हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपकी यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। आज यहाँ पर सर्वाधार सीरीज चल रही है जहां पर आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन देखने को मिलता है फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एज यू कैन सी, ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज आपके यूपीएससी के लिए बनते हैं, हमने उनको कवर करने की कोशिश की है, जिसमें आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस योजना और कुरुक्षेत्र देखने को मिलते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला है नगर वन योजना। ना अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इवन इन द स्टेट एग्जाम्स। सो नगर वन योजना क्या है उसके बारे में जान लेते हैं ना। एज यू नो, यहाँ पर आपको नगर, नगर मीन्स अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में भी हम फॉरेस्ट्री को इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या आप देख सकते हैं, जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने अचीव कर लिया है 100-डे टारगेट ऑफ 100 नगर वन्स। तो यहाँ पर 100-डे टारगेट लिखा गया था और 100 वन्स यहाँ पर बनाए गए हैं। अब बेसिकली नगर वन क्या है, आपको अर्बन एरियाज में एक तरह से अर्बन फॉरेस्ट्री को प्रमोट करता हुआ ये पर्टिकुलर स्कीम देखने को मिलती है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, लोकल कम्युनिटीज को, एनजीओ को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को और लोकल बॉडीज को इंक्लूड करना चाहते हैं, जिससे कि हम अर्बन फॉरेस्ट्री को इंप्रूव कर पाए ना। देखिए, इट इज द नीड ऑफ द आवर। एज यू नो, अगर हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, अर्बन एरियाज आर मोर प्रोन टू क्लाइमेट चेंज, राइट? क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं आपको अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ दिल्ली ना। दिल्ली एक अर्बन एरिया है, वहां पर आपको एयर पोल्यूशन स्पेशली इस अक्टूबर और नवंबर मंथ में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सो बेसिकली जो अर्बन एरियाज है वहां पर भी किसकी जरूरत है, फॉरेस्ट्री की जरूरत है। सो बेसिकली जो अर्बन एरियाज है, क्योंकि वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही बने हैं, तो इसकी वजह से हम कोशिश ये करें कि जो अर्बन सेंटर्स हैं वो भी एक ग्रीन सेंटर्स की तरह उभरे, राइट? सो दिस इज नगर वन योजना। अब सेलेंट फीचर्स देख लेते हैं। तो बेसिकली ग्रीन स्पेसेस को इंक्रीज करना है अर्बन सेटअप में, क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस बनानी है फॉर प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी एंड सो एंड सो फोर्थ ना। आपने देखा होगा यूपी में भी यूपी गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया था। सो बेसिकली एक पेड़ अपनी माँ के नाम वहां पर चलाया गया था। तो बहुत सारे आपको ऐसे ट्रीज प्लांट होते हुए दिखे जो अर्बन सेक्टर्स को ग्रीन कर सकते हैं, राइट? तो अवेयरनेस फैलाना। दूसरा, इन सिटू कंजर्वेशन ना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना। इन सिटू की बात करते हैं, ऑन साइट जहां पर आपकी साइट है वहीं पर आपने यहाँ पर क्या किया है, इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फ्लोरा, फ्लोरा को हम यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाए। दूसरा, हम एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं सिटी एरियाज में, क्योंकि पोल्यूशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सो ये एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन को हम केटर कर पाए, इसीलिए ग्रीन स्पेसेस बनाना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही बेसिकली ये आपके हेल्थ बेनिफिट्स को भी प्रमोट करता है, और जो सिटीज हैं उसको हम क्लाइमेट रिजिलियंट बना पाए, ये इसका एम है ना। अगर हम बात करते हैं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या दी जाएगी, 4 लाख पर हेक्टेयर फॉर क्रिएशन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज अर्बन फॉरेस्ट। इन अर्बन फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए 4 लाख पर हेक्टेयर दिया जाएगा। नगर वन एरियाज की अगर बात करते हैं तो 10 हेक्टेयर से लेकर 50 हेक्टेयर तक हो सकता है। यहाँ पर जितनी भी साइट्स आपको देखने को सिटीज देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको एमसीज या म्यूनिसिपैलिटीज और अर्बन लोकल बॉडीज देखने को मिलती है, वहां पर ये इंप्लीमेंट करवाया जाएगा। एंड बेसिकली यहाँ पर एम क्या है हमारा, 1000 नगर वन्स बनाना 2027 तक। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। और हमने अभी टारगेट कितना ले लिया है, 100 दिन में 100 नगर वन बनाए हैं ना। हमारा कोशिश ये है कि हम 1000 नगर वन बनाए बाय 2027 with the financial support of National Fund of National Compensatory Afforestation Management and Planning Authority. So National Campa जो है बेसिकली एक फंड है, उस फंड से ही हम यहाँ पर 1000 नगर वन बना पाए 2027 तक। दिस इज आवर एम, राइट? क्लैरिटी है ना। प्रैक्टिस एमसीक्यू है आपके लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। द स्कीम एम्स टू डेवलप 200 urban forests across the country in the next 5 years. These urban forests will primarily be on existing forest land in the city or any other land, vacant land offered by the urban local bodies. तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। देखिए क्या एम यहाँ पर 200 अर्बन फॉरेस्ट का है, नहीं, कितने का है, 1000, राइट? नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर जो प्राइमरीली लैंड देखने को मिलती है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, लोकल अर्बन बॉडीज ही प्रोवाइड करे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, इसलिए आपका आंसर क्या बन जाता है, इट इज बी, 2 ओनली, राइट? क्लैरिटी है। सो दिस इज नगर वन योजना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन 2.0
ना एज यू नो, अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एंड स्पेशली जब हम 2.0 की बात करते हैं तो यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों न्यूज में रहा है। जो लेगेसी है वेस्ट मैनेजमेंट की प्रोजेक्ट की ऑफ भारत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 हैज बीन स्लो टू स्टार्ट, बेसिकली स्लो हुई है स्टार्टिंग इसकी। तो आप देख सकते हैं विद ओनली 470 आउट ऑफ 2424 डंप साइट्स fully remedied, reclaiming 16% of the area 3 years since its launch. तो बेसिकली स्लो पेस में चल रहा है ना। लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स क्या है, जो लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स हैं वो कंटेन करते हैं सॉलिड वेस्ट स्टोर्ड फॉर इयर्स इन एन अनसाइंटिफिक एंड अनकंट्रोल्ड मैनर। हर जगह, चाहे फिर वो सिटी एरिया हो चाहे रूरल एरियाज हो, वहां पर आपको डंप साइट्स देखने को मिलती हैं ना। कोशिश ये है स्वच्छ भारत की कि हम वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर पाए ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको चंडीगढ़ में अब यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट से हम क्या करना चाह रहे हैं, जो ये डंप साइट्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसको प्रॉपर्ली हम केटर कर पाए। तो सेग्रीगेशन इज इंपॉर्टेंट एंड सेग्रीगेशन से ही हम कोशिश कर रहे हैं इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को करना ना। मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो एज यू नो, अगर हम फेज 2 की बात करते हैं तो ये कब स्टार्ट हुआ है, 2021 में स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर हम गार्बेज फ्री स्टेटस प्रोवाइड करना चाहते हैं 1 अक्टूबर 2026 तक। गोल्स क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना है, 100% सोर्स सेग्रीगेशन करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट ना। देखो, जब सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट होता है तो आप उसको मैनेज प्रॉपर्ली कर पाएंगे। अगर सेग्रीगेशन एट दी सोर्स नहीं हो रही है तो सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड इसी की वजह से आपको डंप साइट्स देखने को मिलती हैं। दिल्ली वाले एरिया में जाओगे आपको इतने बड़े बड़े डंप साइट्स देखने को मिलेंगे, ऐसा लगता है पहाड़ है, माउंटेन्स बन रखे हैं उसके। तो बेसिकली सेग्रीगेशन इज द सोर्स, सेग्रीगेशन एट दी सोर्स इज इंपॉर्टेंट। डोर टू डोर आप देख सकते हैं यहाँ पर कलेक्शन होनी चाहिए, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए। फाइनेंशियल एलोकेशन की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 3226 सेंट्रल शेयर असिस्टेंस देखने को मिलता है, और कोशिश ये की जा रही है इस फंड को रेमेडी के लिए यूटिलाइज किया जाए। स्टेट परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो रिक्लेमिंग किसने की है, तमिलनाडु ने की है, इट इज 42%। गुजरात इज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट, रिक्लेमिंग 75% ऑफ लैंडफिल्स। सो गुजरात आपको पहली स्टेट, फर्स्ट स्टेट देखने को मिल रही है जिन्होंने एक्चुअली में वेस्ट मैनेजमेंट कर ली है। सॉलिड वेस्ट जनरेशन की अगर बात करते हैं तो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन है, इट इज एस्टिमेटेड एट 1,50,000 टन्स पर डे। सो यू कैन इमेजिन कितना ज्यादा आपको यहाँ पर वेस्ट देखने को मिलता है। इसी वेस्ट को मैनेज करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करनी है, एंड दैट इज द प्राइम एजेंडा ऑफ स्वच्छ भारत मिशन 2.0। क्लैरिटी है ना। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं, दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना। तो आप देख सकते हैं जो नदन गुजरात है, मेनी अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड फॉर द एलिजिबल डॉटर्स। ना एज यू नो, एलिजिबल डॉटर्स क्या है, यहाँ पर अगर 0 to 10 ईयर्स की अगर आपकी डॉटर है, आप उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अप टू द एज ऑफ 10 ईयर्स with approximately 500 villages recognized as complete सुकन्या समृद्धि ग्राम्स। तो सुकन्या समृद्धि ग्राम्स बेसिकली ये क्या है, ये विलेजेस हैं जो जहां पर जो भी लड़कियां हैं वहां पर उनको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मौका दिया गया है। बेसिकली उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर आप फंड्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे आपकी एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट होता है, वैसे ही फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स आपको अच्छे मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये लॉन्च करी गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 2015 में एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो सुकन्या अकाउंट्स हैं वो सारे आप पोस्ट ऑफिस में जाके अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम पैसा आप जो जमा करा सकते हैं वो 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है। तो मैक्सिमम अमाउंट भी दे रखी है, मैक्सिमम अमाउंट क्या है 1.5 लाख। तो कैन बी डिपॉजिट एनुअली फॉर 15 ईयर्स, 15 सालों के लिए आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉल रूल्स क्या है, 50% ऑफ द अमाउंट कैन बी विड्रॉन व्हेन द डॉटर टर्न्स 18 एंड द फुल अमाउंट आफ्टर 21 ईयर्स। सो बेसिकली यहाँ पर आप कोशिश ये की जा रही है कि गवर्नमेंट यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगी, एंड दैट टू यहाँ पर कट ऑफ डेट 18 और 21 ईयर्स रख रखी है, जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिजेस ना हो। ठीक है, तो केटर करा जा रहा है कि बेसिकली आप एजुकेशन दे पाए अपनी डॉटर्स को, एंड यहाँ पर जो मैरिजेबल एज है वो भी इंक्रीज हो, राइट। सो इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं, जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% है, जो कि मार्केट रेट से ज्यादा है। आज आप एफडी करवाने जाते हैं तो आपको 7 to 7.2% देखने को मिलता है, लेकिन ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको 8.2% देखने को मिलता है, राइट। एंड दैट टू ये इनकम टैक्स डिपॉजिट से भी अवेल, बेसिकली इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड करता है। तो इनकम टैक्स आपको एग्जेम्पशंस देखने को मिलेगी अगर आप यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना में पार्टिसिपेट करते हैं।
नाउ इसका एम क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट देना गर्ल्स को, हेल्पिंग देम अचीव देयर गोल्स एंड फुलफिल देयर ड्रीम्स। बेनिफिट्स की अगर बात करते हैं तो एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है, टैक्स सेविंग प्रोविजंस भी देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर इसको काफी ज्यादा अवेल किया जा रहा है। ना प्रैक्टिस एमसीक्यू बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है जो सुकन्या समृद्धि योजना है इट कैन बी ओपन बाय द गार्डियन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 1 ईयर और इज इट 10 ईयर्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बन जाता है आपका 10 ईयर्स, क्योंकि 10 साल से छोटी बच्ची अगर एग्जिस्ट करती है तो आप उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना चला सकते हैं। 15 सालों के लिए यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा एंड 50% अमाउंट आप डिडक्ट कर सकते हैं कब वो 18 साल की हो, और 50% कब कर सकते हैं 21 साल की। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरह से सेविंग स्कीम चलाई गई है, किसके लिए? डॉटर्स के लिए, राइट। सो दिस इज सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ना विश्वकर्मा स्कीम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एड्रेस करा गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा द नेशनल पीएम विश्वकर्मा प्रोग्राम इन महाराष्ट्र। ना प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है दी आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट स्कीम एंड पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर विमेन स्टार्टअप स्कीम ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नाउ अगर हम पुण्य श्लोक अहिल्या देवी स्कीम की बात करते हैं तो ये अर्ली स्टेज सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो भी विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं महाराष्ट्र में, जिसमें 25 लाख तक दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एज फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है जो भी वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं महाराष्ट्र में। ना पीएम विश्वकर्मा प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दैट मींस 100% फंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय द सेंटर। तो 100% फंडिंग यहाँ पर सेंटर ही प्रोवाइड करता है। किस मिनिस्ट्री के तहत है? दिस इज इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन 2023 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 सालों के लिए चलाई गई है, 2023 में लॉन्च की गई थी एंड इवेंचुअली 2028 में आपको समाप्ति इसकी देखने को मिलेगी। इसका एम क्या है? बेसिकली जो आर्टिसंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिसंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो क्राफ्ट्स पीपल देखने को मिलते हैं, जो अपने हाथों से या टूल से काम करते हैं, उनके लिए विश्वकर्मा प्रोग्राम चलाया गया है ना। 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स कवर करे गए हैं इस पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत। ना बेनिफिट्स क्या है? तो आप देख सकते हैं रिकॉग्निशन मिलता है, यहाँ पर आपको एक आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, इवन सर्टिफिकेट हैज बीन प्रोवाइडेड ना। स्किल अपग्रेडेशन हो सकती है, बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है 5 to 7 days की एंड एडवांस ट्रेनिंग 15 days की या फिर उससे ज्यादा, एंड स्टाइपेंड दिया जाता है 500 पर डे। सो बेसिकली जो हाथ के कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्स पीपल हैं, उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने की बात की गई है ना। टूल किट इंसेंटिव की अगर बात करते हैं तो जिनको टूल किट दिया जाता है जिसमें इंसेंटिव दिया जाता है 15,000 रुपए का इन द फॉर्म ऑफ ई वाउचर्स एट द बिगिनिंग ऑफ बेसिक स्किल ट्रेनिंग। जो बेसिक स्किल ट्रेनिंग है वहां पर उनके वाउचर्स दिए जाते हैं, क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है। अगर आप एंटरप्राइज डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो लोन्स आपको प्रोवाइड करे जाते हैं 3 लाख तक, और यहाँ पर कंसेशनल रेट आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है 5% का। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कोशिश कर रही जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको सब्सिडाइज रेट्स पे लोन्स प्रोवाइड करे जाए। मार्केट सपोर्ट भी दी जाती है, तो मार्केटिंग सपोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड टू द आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करी जाती है, जिससे कि जो आर्टिसंस हैं ये मार्केट में जाके अपनी सामान बेच सके एंड इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी ये कम्पीट कर सके, राइट। सो इसीलिए मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करी जाती है। नाउ दीज आर द बेनिफिट्स। नाउ यू कैन प्रैक्टिस इन एमसीक्यू। आपको पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में पूछा गया है। द रजिस्ट्रेशन एंड बेनिफिट्स अंडर द स्कीम आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 1 member ऑफ द फैमिली। Second है, it provides financial assistance to artisans to start their own business. Scheme provides financial assistance to artisans in the form of grants. Fourth आपको देखने को मिलता है, the scheme is being implemented by micro, small and medium enterprises. आपको statements बतानी है कौन कौन सी correct हैं, 1 2 3 1 2 2 3 4 2 and 3 और is it 1 2 4? हाँ जी, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। और राइट सीधी आंसर आपको डी देखने को मिलता है, इट इज 1 to 4। जो थर्ड है, स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। देखिए ग्रांट्स नहीं दिए जाती है, यहाँ पर क्या दी जाती है? सपोर्ट दी जाती है, यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब्सिडी दी जाती है रादर देन ग्रांट्स। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? तो ऑलमोस्ट जो आपको पैसा दिया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया जाता है? सब्सिडाइज लोन्स। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन देखने को मिलती है 5% तक, राइट। तो यहाँ पर ग्रांट्स नहीं दी जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बाकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और जो बेनिफिट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है 1 member के लिए, 1 member ऑफ द फैमिली। दूसरा, दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, तभी यहाँ पर आपको सब्सिडाइज लोन्स देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है बट ग्रांट्स के रूप में नहीं, सब्सिडी के रूप में। और ये जो स्कीम है ये कौन चला रहा है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, राइट। सो आंसर क्या बन जाता है आपका? डी।
आई होप आई एम क्लियर. नेक्स्ट दैट इज प्रधानमंत्री जीवन योजना. ना जीवन योजना की बात करते हैं तो इट इज जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण. ना बेसिकली किसकी बात हो रही है? तो अगर जैव ईंधन की बात हो रही है तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बायोफ्यूल्स. किसके बारे में बात कर रहे हैं? बायोफ्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपने एनवायरमेंट में जरूर पढ़ा होगा ना. बायोफ्यूल्स की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं. आई वुड सजेस्ट जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बायोफ्यूल्स. राइट नाउ बेसिकली यहाँ पर बायोफ्यूल्स कौन से जनरेशन की बात हो रही है? सेकंड जनरेशन की बात हो रही है. ना सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स किससे बनाए जाते हैं? जो भी वेस्ट फूड होता है ना, वेस्ट फूड मटेरियल्स जो हम खा नहीं सकते हैं, जो वेस्ट होते हैं, उसी से हम यहाँ पर बायोफ्यूल्स को जनरेट करते हैं. तो बायोफ्यूल्स अगर हम जीवन योजना की बात करें तो यहाँ पर प्रमोट करने की बात करी जा रही है सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 इयर्स के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 28-29 तक. एडवांस्ड बायोफ्यूल्स है which is produced from lignocellulosic feedstock such as agriculture and forestry residue, industrial waste, synthesis, syngas जिसको कहा जाता है, algae etc within its scope. तो बेसिकली वही है, आप देख सकते हैं एक तरह से जो रेजिड्यूज जो हम खा नहीं सकते हैं, जो एडिबल नहीं है, उनसे हम यहाँ पर क्या जनरेट करना चाह रहे हैं? बायोफ्यूल्स को जनरेट करना चाह रहे हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया गया है एंड मल्टीपल फीड स्टॉक्स प्रेफरेंस would now be given to project proposals with new technologies. न्यू टेक्नोलॉजीज की जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको प्रमोट करने की बात की गई है. नाउ सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये एम करता है कि जो रेम्यूनरेटिव इनकम है फार्मर्स की वो हम एग्रीकल्चरल रेजिड्यू से बना पाए. ना एग्जांपल ले लेते हैं. देखिए जब फार्मर जो राइस उगाता है तो जब राइस की कटाई होती है तो नीचे स्टॉक बच जाता है ना. बेसिकली फार्मर के लिए वो एक तरह से वेस्ट है. वो क्या करता है? उसको जला देता है और बेसिकली अपनी सॉइल को प्रोक्योर कर लेता है, सॉइल को बेसिकली बचा लेता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसकी कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलती है ना. बेसिकली अब क्या कोशिश करी जा रही है कि जब आप राइस की कटाई कर देते हैं तो उसके बाद जो स्टॉक बचता है आप उसकी भी कटाई करके किसको दे सकते हैं? बायोफ्यूल्स की जनरेशन को दे सकते हैं. एक तरह से आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी यूटिलाइज हो गया और उस वेस्ट का आपको क्या मिल गया? पैसा. ठीक है, तो फार्मर्स के रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है. और ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी भी और सेल्फ रिलायंस भी बढ़ेगा. अब यहाँ पर डेवलपमेंट करने की बात की गई है नई टेक्नोलॉजीज की, जिसमें मेक इन इंडिया को प्रमोशन मिलता है. और हमारा जो टारगेट है कि हम नेट जीरो GHG एमिशंस, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को नेट जीरो एमिशंस करना चाहते हैं 2070 तक. उसके लिए भी ये स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. राइट, आई होप आई एम क्लियर. ना जीवन मिशन स्कीम की बात करते हैं तो आप एज आई टोल्ड यू ये क्या है? एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की गई है टू इंटीग्रेटेड बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्रोजेक्ट्स. सो एज आई टोल्ड यू जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स है उसको जनरेट करने की बात की जा रही है एंड इवेंचुअली इससे हमारा जो इंपोर्ट बर्डन है वो भी डिक्रीज होगा ना. बायोफ्यूल्स है ही क्या? तो एज आई टोल्ड यू बायोमास से यहाँ पर फ्यूल जनरेट किया जाता है. जैसे आपको देखने को मिलेगा अब हम पेट्रोल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं. ब्लेंडिंग किससे करते हैं? एथेनॉल से करते हैं. तो ये एथेनॉल किससे जनरेट किया जाता है? बायोमास से जनरेट किया जाता है. दिस इज नोन एज बायोफ्यूल. राइट, तो आप देख सकते हैं टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोफ्यूल्स टुडे आर एथेनॉल एंड बायोडीजल. तो बायोडीजल और एथेनॉल आपको दो कॉमनली यूज्ड बायोफ्यूल्स देखने को मिल रहे हैं. एथेनॉल की अगर बात करते हैं तो ये रिन्यूएबल फ्यूल है. इट इज मेड फ्रॉम वेरियस प्लांट मटेरियल्स. जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, बायोमास होता है, उस बायोमास से ही जनरेट किया जाता है एथेनॉल को. और बायोडीजल की अगर बात करते हैं तो अगेन ये भी रिन्यूएबल सोर्स है. जैसे आपको देखने को मिलता है जो न्यू या फिर यूज्ड वेजिटेबल ऑयल है या एनिमल फैट्स हैं उसी से हम यूटिलाइज करके यहाँ पर बायोडीजल को जनरेट कर रहे हैं. राइट, सो दीज आर टू कॉमनली यूज्ड बायोफ्यूल्स अभी प्रेजेंटली जो आपको देखने को मिलते हैं. इट इज एथेनॉल एंड बायोडीजल. क्लैरिटी है ना? प्रैक्टिस एंड MCQ रिगार्डिंग दिस आपसे पूछा गया है प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में. सो पहले स्टेटमेंट है द स्कीम फोकसेस ऑन प्रमोटिंग सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्रोजेक्ट्स using lignocellulosic biomass and other renewable feedstock. Second है the scheme is backed by multilateral development banks to help make projects that are economically feasible. Third है it aligns with India's goal to achieve net zero greenhouse gas emissions by 2070. Center for High Technology is the technical body under the Ministry of Petroleum and Natural Gas which is responsible for implementing this scheme. आपके पास options है 1 2 3 2 3 4 1 2 4 और is a D 1 3 4. सो अगेन वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं. राइट,
लेट्स सी द आंसर। आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, अगेन इट इज डी। देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है उन्होंने बोला है कि ये एमडीबी दैट इज मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा, देखिए वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब क्या होता है, मान लो आपने इंडस्ट्री लगा ली, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स बनाने की इंडस्ट्री लगा ली ना। इंडस्ट्री जब आपने सेटअप करी तब तो आपके पास पैसा था, लेकिन अब आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा है। तो जितने पैसे की कमी होती है वो कौन प्रोवाइड कर देता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देता है। इसी को कहा जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो यहाँ पर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स को जनरेट करने वाली कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या प्रोवाइड करती है, वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करती है, जिससे कि उनका बिजनेस क्या हो जाए, प्रॉफिटेबल हो जाए। क्लैरिटी है? तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, बाकी बिल्कुल ठीक है, अभी हम पढ़ के आए हैं। एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी जो कि एक टेक्निकल बॉडी है वो ही इसको इंप्लीमेंट कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद कर सकते हैं। क्लैरिटी है? सो दिस वाज प्रधानमंत्री जीवन योजना। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। रादर आई वुड सजेस्ट आप जरूर बायोफ्यूल्स के बारे में पढ़ें, एंड एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट ईयर क्या है हमारा, और कितने परसेंट हमने यहाँ पर अचीव करना है, वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।